बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। बिहार यात्रा पर आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव के दरमियान तेजस्वी यादव बिहार यात्रा पर निकले थे, जिसका नाम उन्होंने दिया था जन आशीर्वाद यात्रा। और इस दरमियान वो बिहार के लगभग सभी लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचे थे और जो है लोगों के बीच पहुंचे थे। जब वो निकल रहे थे, उस दरमियान जहां भी जाते थे हजारों की संख्या में लोग जुट जाते थे, भारी जन समर्थन देखने को मिलता था। लेकिन जिस हिसाब से तेजस्वी की यात्रा में जन समर्थन देखने को मिल रहा था, लोकसभा के परिणाम में वो जन समर्थन देखने को नहीं मिला। तेजस्वी यादव जहां जिस प्रकार की मेहनत किए, उस प्रकार का परिणाम नजर नहीं आया, क्योंकि 40 लोकसभा सीटों में राजद सिर्फ 4 पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। लेकिन एक की छोटी सी सफलता तेजस्वी यादव को जरूर मिली, क्योंकि जो राजद लोकसभा से बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी बिहार से, वो राजद 4 सीटें जीतने में सफल हुई। तो ऐसे में तेजस्वी यादव अपने कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करने के लिए कार्यकर्ता आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। और इस दरमियान इसकी शुरुआत वो 10 सितंबर से समस्तीपुर से करने वाले हैं। समस्तीपुर से वो इस यात्रा की शुरुआत करेंगे और कहां कहां उनका पड़ाव होगा, किस दिन, इस बात की जानकारी जगदानंद सिंह के द्वारा शेयर किया गया है। मैं आपको वो ही बताता हूं। 10 सितंबर को उनकी तेजस्वी यादव की यात्रा की शुरुआत होगी और 10 सितंबर को तेजस्वी यादव समस्तीपुर के मोरवा से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। उसके बाद सराय रंजन जाएंगे, मोहिउद्दीन नगर जाएंगे, उजियारपुर जाएंगे और विभूतिपुर जाएंगे। तो 10 सितंबर को उनका इतना ही कार्यक्रम है। फिर अगले दिन यानी कि 11 सितंबर को तेजस्वी यादव वापस से समस्तीपुर में ही रहेंगे और समस्तीपुर शहर में उनका कार्यक्रम होगा, रोसड़ा में, कल्याणपुर में और उसके बाद वारिसनगर और हसनपुर में। यानी कि 10 और 11 सितंबर को तेजस्वी यादव समस्तीपुर जिले में रहने वाले हैं। 12 सितंबर को वो समस्तीपुर जिला से बढ़ जाएंगे दरभंगा की तरफ। दरभंगा में उनका बहादुरपुर, दरभंगा, उसके बाद हायाघाट, फिर केवट और जाले, ये 5 सभाएं हैं दरभंगा के अंदर। उसके बाद फिर 13 सितंबर को वो वापस से दरभंगा में ही रहेंगे, जहां वो दरभंगा ग्रामीण, गौराबौराम, बेनीपुर, अलीनगर और कुंवर स्थान, इन सभी क्षेत्रों में वो अपने कार्यकर्ताओं को आभार व्यक्त करेंगे। उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि 14 सितंबर को मधुबनी के लिए कुछ कर जाएंगे। मधुबनी में उनका सबसे पहला जो कार्यक्रम वो मधुबनी में होगा, उसके बाद राजनगर में होगा, उसके बाद बेनीपट्टी में होगा, फिर बिस्फी में और हरलाखी में। उसके बाद ये 14 सितंबर को बस इतना ही उनका प्रोग्राम रहा है। फिर 15 सितंबर जो है, 15 सितंबर को मधुबनी के लिए निकल जाएंगे। मधुबनी में वो लौकहा के बाद फूलपरास, उसके बाद झंझारपुर, फिर बबुरही, उसके बाद खजौली। 16 सितंबर को मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। मुजफ्फरपुर में गाय घाट, औराई, मीनापुर, बोचहा, सकरा और कुरनी में उनका जो है कार्यकर्ता या आभार यात्रा का कार्यक्रम होगा। उसके बाद 17 सितंबर को मुजफ्फरपुर में वो रहेंगे वापस से, और मुजफ्फरपुर में उनका मेन मुजफ्फरपुर शहर में कार्यक्रम होगा, कांटी में उनका कार्यक्रम होगा, बरुराज में कार्यक्रम होगा, पारू में और साहेबगंज में, इन सभी जगहों पर उनका कार्यक्रम होना है। तो पहले फेज में तेजस्वी यादव इतनी ही जगहों पर जो कार्यकर्ता आभार कार्यक्रम है उसका आयोजन करेंगे। उसके बाद फिर अगले चरण में वो चरणबद्ध तरीके से अलग अलग हिस्सों में अपने कार्यकर्ता आभार यात्रा को आगे पहुंचाएंगे। मैंने आपको पहले बताया कि तेजस्वी यादव को जो सफलता मिली है 0 से 4 सीटों पर पहुंचने को लेकर, इसके बाद वो कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए कार्यकर्ता आभार यात्रा निकाल रहे हैं। साथ ही आप सभी को पता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव अब काफी नजदीक है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि जिस तरह के चूक लोकसभा के चुनाव में हुआ वो इस बार हो जाए, तो वो पहले ही से तैयारी कर रहे हैं। इसका बेनिफिट विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। साथ ही बिहार की जो एनडीए सरकार है उस पर इस पूरे कार्यक्रम के दरमियान तेजस्वी यादव बरसते नजर आएंगे। चाहे वो अपराध का मामला हो, चाहे वो नौकरी का मामला हो, नौकरी में क्रेडिट का मामला हो, जाति आधारित जनगणना का मामला हो, कई तरह के मामलों को लेकर वो ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि एनडीए की जो सरकार है वो काम नहीं करती, वो बस केवल कागजी कार्रवाई करती है, दिखावा करती है, जबकि हमने काम किया। इस बात को लेकर तेजस्वी यादव लगातार बयानात भी देते रहते हैं कि जो 17-18 साल है नीतीश कुमार का, उस पर हमारा 17 महीना ही भारी रहा है। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय भी रखिएगा और जुड़े रहिए कमेंट सेक्शन में द न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।